हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 12 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम क्या है, आज एमपी के जीके का भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। जो लोग एमपी का देने वाले हों उनके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा, और वैसे भी जो एमपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंटरव्यू में भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप कोई सब्जेक्ट का चाहते हो तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। सीसैट के वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे सीसैट के सेक्शन में तो आपको पूरे वीडियोस वहाँ दिखेंगे। जितना भी सीसैट का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होगा। और ये जो पोर्शन है मैथ्स एंड रीजनिंग का, वो सिर्फ सीसैट में नहीं, अदर स्टेट सर्विसेज में और भी एग्ज़ाम्स में आता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे देखते हैं आज के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला यहाँ पे देखो ये आया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रिपील ऑफ JNK स्पेशल स्टेटस। तो जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का जो कि 5 अगस्त 2019 को किया गया था, उसे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपहोल्ड कर दिया जो रिपील किया गया था। अब देखते हैं इसमें क्या बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्या किया, एनानिमसली अपहेल्ड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस, एब्रोगेट किया स्पेशल स्टेटस JNK का आर्टिकल 370, लीडिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुल फ्लेजेड स्टेट टू 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इट्स प्रिविलेज। तो उसको उन्होंने क्या बताया कि जो ये स्टेटस है स्पेशल स्टेटस, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बताया कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुल फ्लेजेड। ओके, एनानिमसली उन्होंने क्या किया, अपहेल्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो नहीं आता उनके पावर के क्षेत्र में कि वो अब्रोगेट कर पाएँ, हटा पाएँ। द 5 जज बेंच जो है, जिसको हेड किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट कुड यूनिलैटरली इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीज टू एग्जिट, कि वो यूनिलैटरली इशू कर सकते हैं नोटिफिकेशन कि 370 को क्या करना है, एग्जिट करना है। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट had the power to do so if special circumstances warrant a special solution। वो उस केस में कर सकते हैं जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, और वहाँ पे स्पेशल सोल्यूशन की ज़रूरत है। The court cannot sit in appeal over the decision of president on whether the special circumstances which led to arrangement under Article 370 have ceased to exist the CJI reason। okay? दूसरा क्या कहा जा रहा है, द कोर्ट से प्रेसिडेंट डिसीजन, जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है 2019 में, वॉज कुलमिनेशन ऑफ अ ग्रेजुअल एंड कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज स्प्रेड ओवर द पास्ट 70 years बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू रीग्रेड जम्मू एंड कश्मीर विद यूनियन। ओके, तो ये है। अब पूरी चीज़ें यहाँ देखो, की टेक अवेज क्या क्या है। Here is what the Supreme Court said in its verdict on abrogation of JNK special status। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं कि कोर्ट का कहना है जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सोवरेनिटी, ये कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं था, नहीं है। ओके, 1 minute, यस। Jammu Kashmir does not have any internal sovereignty different from other state, and its status under Article 370 is only a form of asymmetric federalism। कि क्या है वो, एक तरीके का asymmetric federalism है। From its historical context, it is clear that Article 370 is only a temporary provision। ये कह रहे हैं कि अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आर्टिकल 370 को, तो वो जस्ट एक क्या था, ओनली एक टेम्परेरी प्रोविज़न था। प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 373 कैन यूनिलेटरली इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सेज टू एग्जिट। दूसरा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व इट डिड नॉट अफेक्ट प्रेसिडेंट पावर टू डिक्लेयर इट इन ऑपरेटिव। तो ये हो गई चीज़ें। वर्डिक्ट डिक्लेरेशन ऑफ होप सेज PM।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को क्या किया, टर्म सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द सेंटर डिसीजन आर्टिकल 370 हिस्टोरिक and one that in its profound wisdom has codified the very essence of unity that we as Indian hold dear and cherish above all. Taking to X, Mr. Modi said, मतलब ट्विटर पे कहा, it the verdict, मतलब वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, इस डिक्लेरेशन ऑफ होप, प्रोग्रेस एंड यूनिटी फॉर आवर सिस्टर एंड ब्रदर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो ये होप कर रहे हैं कि होगा, आगे देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें हमने ये देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी अपहोल्ड किया, जो रिपील किया गया था आर्टिकल 370 स्टेटस को, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. आप यहाँ देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए. उनके स्टेट पीएससी में आ सकता है, या अब उनको जानना ज़रूर, मतलब ऑब्वियसली वो जानते होंगे, पर आप यहाँ पे देख लो न्यूज़ क्या है कि मोहन यादव न्यू मध्य प्रदेश के सीएम चुने गए हैं. ठीक है, मोहन यादव जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या किया गया है, न्यू सीएम चुना गया है. विल हैव टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे. मल्हारगढ़ एमएलए जगदीश देवड़ा एंड रीवा एमएलए राजेंद्र शुक्ला. ठीक है, 2 लोग को डिप्टी सीएम चुना गया है. ओबीसी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 52% है स्टेट पॉपुलेशन में एमपी के, और देयर आर नियरली 17% हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं. तो ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी ओबीसी भी है, और वो सीएम भी चुने गए हैं मोहन यादव, कहाँ के, मध्य प्रदेश के. अब क्वेश्चन ये उठता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या पोस्ट दी जाएगी. मध्य प्रदेश ऑन मंडे ब्रॉट दी कटेल डाउन द शिवराज सिंह चौहान एरा इन स्टेट बाय अपॉइंट कर लिया गया है मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर. इट्स गिव राइज टू क्वेश्चन ऑफ व्हाट नेक्स्ट फॉर मिस्टर चौहान, कि वो क्या करेंगे, आगे देंगे. रिटेल इन्फ्लेशन इज़ नाउ स्टेबल, ऐसा सेंटर बता रही है कि रिटेल इन्फ्लेशन अभी स्टेबल है, ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है. दूसरा देखो, हैप्पी नेवर आफ्टर बैचलर ब्लूज इन बिहार एज प्रैक्टिस ऑफ पकड़वा विवाह परसिस्ट. पकड़वा विवाह जो कि बिहार में होता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लेट 20s में एक जिनका नाम है गौतम कुमार, उनको क्या किया गया, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में उनको किडनैप किया गया उनके प्लेस से जहाँ वो काम करते थे, और फोर्सफुली गन पॉइंट पे शादी कराई गई 29 नवंबर को, और ये रजिस्टर्ड किया गया है केस. ठीक है, मिस्टर कुमार इज़ विक्टिम ऑफ पकड़वा विवाह, जो कि इस तरह के जो किडनैप करके शादी करा देते हैं उसको पकड़वा विवाह कहा जाता है. अगर आपको याद होगा कौन सी मूवी एक आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें सारा अली खान थी, जिसमें अक्षय कुमार भी थे. तो उनको किसी को उसको धनुष को किडनैप किया गया था, याद होगा अगर आपको, तो उससे कराया जा रहा था. तो वही यहाँ पे देखो बताया गया है. कई बार मूवीज़ अगर आप देखते हो तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में आ भी जाती हैं. तो वो पकड़वा विवाह ही कहा जाता है उसे, जो कि ये अबडक्शन के थ्रू ग्रूम को, मतलब लड़के को किडनैप करके फिर शादी कराते हैं. डिगेड ओल्ड स्पेशल इविल है, जो कि अगेंस्ट द लॉ है, और इसमें बैचलर मोस्टली इन द 20s एंड कंसीडर एलिजिबल इन बिहार कैन कमांड डाउरी अप टू 25 लाख. द हायर कास्ट एंड बेटर द जॉब द मोर द डाउरी. अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे है कि कैसे शादी करा देते हैं. इसको मैं स्टोरी में भी पूरा आर्टिकल का डाल दूँगी. ठीक है, पकड़वा विवाह और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. अकॉर्डिंग टू स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि फोर्स्ड मैरिज केस रिपोर्ट हुए हैं स्टेट में जनवरी से नवंबर, कितने ज़्यादा, 7194. और यहाँ बताया जा रहा है कि मिस्टर जो कुमार, मतलब जो इनकी बात की जा रही, ग्रूम है जो मिस्टर कुमार हु हैड रिसेंटली पास्ड, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने निकाला है. वॉज टीचिंग एट उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पढ़ाते थे. दे हैव रूइंड नॉट 1 but 2 लाइफ्स, ही सेड, क्योंकि हिज स्कूल गोइंग सिस्टर एडेड, कि मतलब उसकी एक बहन है जो अभी जाती है. ठीक है, स्कूल गोइंग सिस्टर है.
ही हैज़ पैनिक अटैक, ठीक है, एंड वेक अप इन फिट नाइट एट late at night. His mother Asha Devi want her son to be transferred from school because the family that allegedly coerced him into marriage lives there. He is not safe there. मतलब बोल रहे हैं कि वो वहाँ safe नहीं है. Mr. Sardar said we have lodged a case under IPC section. उन्होंने केस रजिस्टर किया है IPC सेक्शन 363 365 किडनैपिंग और अबडक्शन का, and 34 criminal act by several persons in furtherance of the common intention. और 5 नाम है accused person के, जिसमें गर्ल फादर एंड देयर 2 brothers, ब्रिजभूषण राय एंड वन ऑफ ब्रदर एंड सेट हिम टू जेल. मतलब उनको जैसे सारा वो कर ले गया है. फोर्सफुल डाउरी केसेस भी दिखाया जा रहा है. कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हैज़ रिजल्टेड इन पकड़वा विवाह बिहार पर कैपिटा इनकम, जो कि 2021 से 22 देखा जाए तो कहा जा रहा है 54,384 है अगेंस्ट दी नेशनल एवरेज. आप देख लो कितना ज़्यादा है, 1,50,007 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कैग रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है. तो क्या कहा जा रहा है, इट हार्ड फॉर मेनी टू अफोर्ड डाउरी. बहुत लोग डाउरी नहीं अफोर्ड कर सकते. तो क्या होता है वहाँ पे, बिहार हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो कि 61.8% है कंपेयर टू नेशनल लिटरेसी रेट जो कि है 74.4%. देखो अभी ये यहाँ पे कह दिया गया कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, पर ये नहीं है कि सब अनपढ़ हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर जो लोग प्रिपरेशन में हैं वो जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ दी IAS हो या IPS हो, मतलब सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, वो बिहार से ही निकालते हैं लोग. तो वहाँ के लोग तो बहुत ही मेहनती होते हैं, ये है. पर लिटरेसी रेट ऑल ओवर देखी जाती है, तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है. लार्ज नंबर ऑफ सच केसेस गो अनरिपोर्टेड फॉर फियर ऑफ वायलेंस एंड सोशल एंड सोसाइटल प्रेशर. डिस्ट्रिक्ट लाइक बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया एंड नवाड़ा इन द स्टेट कंसीडर्ड हॉटबेड ऑफ पकड़वा विवाह. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है. सेवरल बॉलीवुड मूवीज़, ये जो मैं अभी बात कर रही थी, आप देखो सेवरल बॉलीवुड मूवीज़ जैसे कि जिनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी 2007 में मिला, जिसमें है अंतर्द्वंद कॉमेडी है, एक जबरिया जोड़ी, और अतरंगी रे की मैं बात कर रही थी, ठीक है. अतरंगी रे मूवी जो है उसमें दिखाया गया है, जिसमें सारा अली खान भी हैं. एंड मेरी टेलीविज़न सीरीज जैसे है सबकी जोड़ी, वही बनाता, भाग्य विधाता, ड्रामा लाइक घर एक सपना, 2 कदम दूर, ये सब इसी चीज़ पे, किडनैपिंग एंड मैरिज पे बेस्ड है, जो कि बिहार में होता है, पकड़वा विवाह. तो ये मैं शॉर्ट वाले सेक्शन में भी डाल दूँगी, आप देख लेना. नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट और देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है. यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की बात हो रही है एडिटोरियल पे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है. बाकी यहाँ पे जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही देखते हैं. उड़ीसा की बात हो रही है. स्पेशल स्टेट का जो भी रहता है उसको हम, अगर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम ज़रूर देखते हैं. टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, कैन बिहार इंक्रीज रिजर्वेशन पूल, क्वेश्चन मार्क. देखते हैं क्या है. ऑन नवंबर 17 गवर्नर जो है बिहार के, उन्होंने क्या किया है, अप्रूव्ड किया है 2 लॉज इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%, 20% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 20%, 2% ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड 18% OBC के लिए, ठीक है, एंड 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए. तो ये लॉज जो हैं अप्रूव किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज़ हिस्टोरिकली मेंटेन दैट रिजर्वेशन वेदर इन जॉब और एजुकेशन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट पोस्ट. तो कहना जो रिजर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट रखनी है, ये लाइन ये आप मेंशन कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन भी आए प्रीलिम्स में तो वहाँ एलिमिनेशन मेथड या जो भी है चीज़ें वहाँ यूज़ कर सकते हो, कि मतलब आपके दिमाग में वो रहना चाहिए. आजकल तो एलिमिनेशन मेथड का वही ख़त्म कर दिया है,
तो क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हिस्टोरिकली मेंटेन किया है रिजर्वेशन, मेंटेन दैट रिजर्वेशंस वेदर इन जॉब, मतलब अगर वो जॉब के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, वो लिमिट जो है 50% की वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए टोटल सीट पर पोस्ट के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार expressly stated on the floor of the house that intent is to increase the quantum of reservation in view of result of caste census। वो कास्ट सेंसर और ये सब निकलने की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, तो हमें रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पढ़ना था, जो कि हमें समरी में यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट है व्हाट आर FSB कंसर्न अबाउट क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज। तो ये देखते हैं। पब्लिश लास्ट मंथ Financial Stability Board latest report on crypto asset intermediaries, short measure to enhance cross-border operative and information sharing among local authority। Multi-function crypto asset की बात करी जाए, intermediaries are individual firms or group of affiliated firms that offer a range of crypto-based service, जिसमें क्या क्या है, product and function प्राइमरली रिजॉल्व अराउंड ऑपरेटिंग ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये सारी चीज़ें इसमें है। पुअर रिस्क मैनेजमेंट की बात करी जाए तो क्या कहा जा रहा है, द रिपोर्ट सेज मे मेक इट ईजियर फॉर इनसाइडर टू इंगेज इन मिसकंडक्ट दैट मैग्नीफाइज MCI वनरेबिलिटीज। तो ये है FSB के लिए। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन स्टेबल है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं, ऐसा सेंटर की तरफ से भी बोला गया है। फाइनेंस मिनिस्टर assert inflation has been accepted limit since introduction of tolerance band, जो कि कब किया गया था, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। निर्मला सीतारमन सेज रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ स्टेबल। ये कह रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी स्टेबल है एंड विद इन द RBI नोटिफाइड टॉलरेंस बैंड 2% to 6%। तो ये इसलिए स्टेबल हुआ, ऐसा इनका कहना है। कोर इन्फ्लेशन हैज़ डिक्लाइन, कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है 5.1% अप्रैल में और 4.3% अक्टूबर में, ऐसा फाइनेंशियल मिनिस्टर का कहना है। टेम्परेरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेन बाय द सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड स्टेबलाइजेशन मेजर शी असर्टेड। तो मतलब ये थोड़ा सा बातें यहाँ पे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है वो हमें जानिए कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है। आगे आ जाएंगे, आगे आई होप कि हमने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली है। तो बस आज के लिए इतना ही था जो हमें डिस्कस करना था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।